Hello everyone, good evening. So today I will focus on the main aspects and criterion chapters which are very important from the examination point of view. So let's start with class 11th psychology chapter thinking. I'll cover only the most important questions in this video which are very important to learn and recognize the key concepts. Okay, so first of all, you should know what thinking means. So, thinking means to identify a problem, to represent a problem, then subcategorizing the sub goals, evaluating the outcomes. Okay, then there is a term called functional fixedness. Functional fixedness क्या होता है? When people fail to solve a problem because they are fixed on a thing's usual function. Okay, they do not engage in divergent thinking. Then there are two types of reasoning: deductive reasoning and इंडक्टिव रीजनिंग. तो डिडक्टिव रीजनिंग मतलब एक चीज को फोकस करना और बाकी सारी चीजों को डिडक्ट और एलिमिनेट कर देना, विच मीन्स जनरल टू स्पेसिफिक. ओके, देन इंडक्टिव रीजनिंग मीन्स स्पेसिफिक टू जनरल, कि हम स्पेसिफिक चीज को ना चाह के हम जनरल टर्म्स पे आ रहे हैं, हम जनरल कंक्लूजन्स देख रहे हैं. Okay, let's come to what is judgment. Judgment is not in your syllabus. Decision making is also not there. Okay, what is creative thinking? सबसे पहले तो क्रिएटिविटी का मतलब होता है जब हमारे काम में ओरिजिनलिटी हो, जब हमारे ओरिजिनल आइडियाज हो. देर आर द क्रिएटिव थिंकिंग इज कॉल्ड एज इफेक्टिव सरप्राइज. अब ये क्या होता है? जब कोई भी आइडिया अनयूजुअल होता है या बहुत ज्यादा अलग होता है, हम उसको इफेक्टिव सरप्राइज बोलते हैं. ओके, देन नेचर ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग में दो टाइप्स ऑफ थिंकिंग है: कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट. कन्वर्जेंट होता है जब when we are it refers to the thinking that is required to solve problems which have only one correct answer. Okay, for example 3 6 9, तो आगे सिंपल सी बात है 12 आएगा. ओके, देन कम्स डाइवर्जेंट थिंकिंग. डाइवर्ज का मतलब ही यही होता है कि मल्टीपल टाइप्स. ओके, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग इज अ ओपन एंडेड टाइप ऑफ थिंकिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पूछूं कि आपके हिसाब से किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हमको एलिमिनेट कर देना चाहिए, तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज होंगे. ओके, देन देर आर वेरियस सब टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग विच इज FFOE. हमने एक नेमोनिक बनाया है इसका. इसका मतलब होता है फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन. फ्लुएंसी का मतलब होता है एबिलिटी टू प्रोड्यूस मेनी आइडियाज. जैसे हम एक पेपर कप का बहुत सारे यूजेस कर सकते हैं. देन फ्लेक्सिबिलिटी, इसका मतलब होता है जब एक ही आइडिया को हम बहुत ही फ्लेक्सिबल और डिफरेंट वेज में यूज कर पाए. देन ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी एबिलिटी टू प्रोड्यूस आइडियाज दैट आर वेरी रेयर एंड अनयूजुअल. और फ्लुएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी नेसेसरी कंडीशंस होती हैं ओरिजिनलिटी के लिए. When there is no fluency and flexibility, originality cannot exist. Okay, then elaboration, simple सी बात है. elaboration मतलब elaborate करना, detail analysis करना. Okay, then let's come to the other part, that is process of creative thinking. So process of creative thinking में there are four stages, which is preparation stage. Preparation क्या होता है? When we are trying to perform a task, we are ensuring it, we are viewing it from different angles and perspectives. Second is incubation. Incubation का मतलब होता है फिक्स हो जाना, स्टक हो जाना किसी एक प्रॉब्लम पे. देयर कैन बी अ फीलिंग ऑफ गेटिंग स्टक. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई काम कर रहे हैं और यू आर डूइंग अटेम्प्टिंग एग्जामिनेशन ऑफ मैथ्स, right? And you haven't studied the chapter of trigonometry, and while solving that question of trigonometry, which is of 6 marks, you are thinking मैं तो ये छोड़ भी नहीं सकता अब, और मैं अभी कर भी नहीं पा रहा. सो आप उस पर स्टक हो रहे हो और उसकी वजह से आपका पूरा पेपर अटेम्प्टेशन सफर हो रहा है. तो दैट स्टेज इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन स्टेज. सो सिंपल सी बात है, वी शुड नॉट स्टक on a particular thing and we should move on. Okay, then illumination. Illumination means aha principle. aha matlab I have found it, right? यहाँ पे insight हो रहा है, emergence of creative ideas हो रहा है. देन वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन का मतलब ही यही होता है कि हमने चीज को वेरीफाई कर लिया है, ये चीज अप्रोप्रिएट है और करेक्ट है. ओके, तो अगर लिखा जाए तो यही लिखेंगे: द स्टेज ऑफ वेरिफिकेशन
which means the ideas and solutions are tested and judged. Okay. Okay, let's come to the next point, that is language development. Language development mein there are set of symbols, communication. This is not that important, but this is important. That is stages of language development. तो stages क्या होती हैं? सबसे पहले बेबी cooing sounds निकाल रहा है, right? Then there is babbling stage, जहाँ पे repetitive words और patterns होते हैं, जिसको हम ecolalia भी कहते हैं. Then one second. Okay. So third stage, which is called as one word stage को हम hollow phrases भी कहते हैं. Then there is second word stage जिसको telegraphic speech कहते हैं, right? Then further you will notice that use of language क्या होता है, कि language बहुत ज़्यादा crucial aspect है. According to the linguist Noam Chomsky, इसने ये बताया है कि जो children हैं, they are born with universal grammar. यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब क्या होता है, कि कई वर्ड्स और फेजेस चिल्ड्रन रेडिली रिस्पॉन्स करते हैं और यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, और वो बहुत क्विकली लर्न कर लेते हैं वो चीज. ओके. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, लर्निंग. इट इज अ वेरी हाई वेटेड चैप्टर इन द 11th क्लास ऑफ साइकोलॉजी, राइट? तो सबसे पहले लर्निंग के फीचर्स क्या होते हैं, कि इट ऑलवेज इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस. देयर आर मेनी बिहेवियरल चेंजेस. ओके. देन देयर आर पैराडाइम्स ऑफ लर्निंग, जिसमें ये सारे पैराडाइम्स है. इसमें से आपको you can expect variety of questions coming from this arena. Okay. Then classical conditioning is very easy. There was an experiment given by Vafy Pavlov on a dog, right? The food was presented, the dog salivated. Later on the bell was rang and the no food was presented. तो यहाँ पे आपको conditioned unconditioned stimulus का पूरा setup जानना बहुत जरूरी है. In your NCRT, there is a particular section where there is a table given and there are particular fixated things that यहाँ पे ये unconditioned stimulus है, ये response है. You can refer to that. Okay. So also I have written conditioned stimulus में stimulus stimulus होता है, और operand में response और stimulus होता है. Okay. See, this is a table which you will see in the book also. Okay. Then let's come to very important part, that is determinants of classical conditioning. Okay, coming to the determinants of classical conditioning, the first determinant is the time relations between stimuli. Time relations के अंदर आएगा forward conditioning, जिसके अंदर stimulus conditioning हो simultaneous होता है. Simultaneous means conditioned और unconditioned साथ साथ चल रहा है. Second, delayed, जहाँ पे conditioned पहले आएगा और unconditioned बाद में आएगा. Then trace conditioning, कंडीशनड एंड अनकंडीशनड स्टिमुलस वो टाइम गैप के साथ होंगे. ओके. देन बैकवर्ड वाइस वर्सा हो जाएगा, अनकंडीशन पहले आ जाएगा, कंडीशन बाद में आ जाएगा. ये चार आ जाएंगे, ट्रेस, बैकवर्ड, डीलेड और साइमल्टेनियस. ये चारों आ जाएंगे फर्स्ट वाली हेडिंग में, जो टाइम रिलेशंस बिटवीन स्टिमुलाई है. उसके बाद सेकंड डिटर्मिनेंट जो क्लासिकल कंडीशनिंग का है, वो है टाइप ऑफ अनकंडीशन स्टिमुलाई. इसके अंदर आएगा एपिटेटिव और एवर्सिव. एपिटेटिव मतलब अप्रोचेबल रिस्पॉन्सेज, जैसे हंगर, फूड, हंगर मिटाने के लिए फूड हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, राइट? देन एवर्सिव जो होता है वो पेनफुल होता है, वो एस्केपेबल होता है, अवॉइडेंट होता है. एग्जाम्पल हार्म, इंजेक्शंस and other relevant things like electric shock, people avoid that. Okay. देन इंटेंसिटी ऑफ कंडीशन स्टिमुलाई, ये मतलब सिंपल सी बात है, जितना इंटेंसिटी ज्यादा होगा उतने कम ट्रायल्स लगेंगे. ओके. देन लेटर वी कम टू द अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग. ऑपरेंट कंडीशनिंग इज गिवन बाय बी एफ स्किनर. इसने वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज को पढ़ा जिनका नाम ऑपरेंट्स दिया इसने, राइट? इस कंडीशनिंग ऑपरेंट करा इसने, एक बहुत ग्रेट एक्सपेरिमेंट किया, which was a Skinner box in which a rat was placed, and the moment the lever was pressed, the rat was given reinforcement. In this picture you can see ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर रिवॉर्ड्स जो है वो इंक्रीज कर देते हैं बिहेवियर की टेंडेंसी को. फॉर एग्जाम्पल, अगर द रैट प्रेस्ड लिवर एंड द फूड पैलेट इज गिवन, he will again probably push it, right? And in the second scenario you can see how angry he is. Why? Because he got and suffered an electric shock by pressing the lever. Okay. देन डिटर्मिनेंट्स क्या आएंगे इसके, सबसे पहले आएगा री इन्फोर्सर की डेफिनेशन.
रीइंफोर्सर होता है एक डिजायर्ड रिस्पॉन्स या कोई भी ऐसा इवेंट जो प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है किसी रिस्पॉन्स की. देन दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग. इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी आता है और पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट भी आता है, राइट. देन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जो प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस होता है. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो नेगेटिव और एस्केपेबल होता है, similarly like appetitive and aversive. Okay, then let's come to the determinants of operant conditioning. इसके अंदर schedules of reinforcement आएगा, जिसके अंदर continuous schedule आएगा. जब जब हम desired response या अच्छा response करेंगे हमें reward मिलेगा. फिर आएगा partial reinforcement. partial reinforcement का दूसरा नाम होता है intermittent reinforcement. यहाँ पर कभी कभार दिया जाता है रिवॉर्ड और कभी नहीं भी दिया जाता, राइट. देन डिलेड का मतलब होता है आपने काम तो करा बट आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला और रिवॉर्ड नहीं मिला. तो इस केस में जहां पे आपने एफर्ट करा और आपको तब भी रिवॉर्ड नहीं मिला, आपकी परफॉर्मेंस इवेंचुअली डिग्रेड हो जाएगी. अंडरस्टूड. ओके, देन की लर्निंग प्रोसेस, इट इज इंपॉर्टेंट बट यू कैन skip it for now because the weightage is carried according to the important elements only. Okay, then coming to generalization discrimination concept, it is also a part of the key learning process. Spontaneous recovery का आपको concept पता होना चाहिए कि इसका मतलब ये होता है कि the spontaneous recovery depends on the duration of the time lapsed after the extinction session. You can see this graph also. Okay, let's come to observational learning given by Albert Bandura. Observational learning का दूसरा नाम होता है social learning. इस learning में there are two components involved, that is modeling and social learning and imitation. So there was a famous experiment called as Bobo doll experiment. So the film was shown, the first version, the film was shown, the boy was praised and rewarded by hitting the doll. Second version में boy को punish करा गया जब उसने doll को मारा. और थर्ड वर्जन में ना तो उसको रिवॉर्ड मिला ना उसको पनिशमेंट मिली. ओके, टॉकिंग अबाउट कॉग्निटिव लर्निंग. कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर देर आर टू मेन बायनीड्स दैट आर कोहलर का इनसाइट लर्निंग एंड टॉलमैन का लेटेंट लर्निंग. सो इनसाइट लर्निंग में चिंपैंजीज का कॉन्सेप्ट है. चिंपैंजीज को बहुत सारे बनानाज ऑफर करे गए जहाँ पे उनको बहुत सारे टूल्स भी ऑफर करे गए एंड उनको उन टूल्स का यूज करके बनानास को फेच करना था. तो देखा जाए इस फोटो में तो आप देख सकते हैं दे यूज देयर ब्रेन एंड दे यूज देयर मेमोरी एंड स्किल्स टू obtain the bananas and to quench and to make their hunger went off. Okay, so यहाँ पे हम देख सकते हैं कि insight word बहुत जरूरी है, right. See, in psychology the use of keywords is magical. It will do wonders if you use keywords and your own examples, right. As psychologists are non-judgmental, we learn to have your kind of examples. Okay, then latent learning. लेटेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट टॉलमैन ने दिया. यहाँ पे कीवर्ड क्या आ जाएगा, कॉग्निटिव मैप. कॉग्निटिव मैप क्या होता है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है जो स्पेशियल लोकेशन दिखाता है, राइट. दिस वाज द एक्सपेरिमेंट ऑफ टोलमैन ऑन रैट्स. ओके, latent learning, new behavior is learned but not demonstrated until the reinforcement is provided. Then comes the next part, that is verbal learning. Verbal learning बहुत इंपॉर्टेंट है. verbal learning के बहुत सारे determinants हैं, जैसे paired associate learning. यहाँ पे पेयर होता है स्टिमुलस स्टिमुलस का और स्टिमुलस रिस्पॉन्स का. सीरियल लर्निंग, इसमें सीरियल एंटिसिपेशन मेथड भी होता है जहाँ पे पार्टिसिपेंट को बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं एक लिस्ट में और उसको रिकॉल करना है सीरियल में. देन फ्री रिकॉल आप कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी लिस्ट में से कोई भी वर्ड पहले बोल सकते हैं, कोई भी बाद में बोल सकते हैं, इट इज योर चॉइस. ओके, देन later we come to types of concepts. It is not included in your syllabus. Factors facilitating learning, you can skip it for now, and it is also not included in the syllabus. Then learning disability is very important. Learning disability क्या होता है, it is a general term. It refers to the heterogeneous group of disorder. Okay, यहाँ पे symptoms बहुत important है, difficulty in reading, writing, letters, बोलना, ठीक है, ये सब. देन ऑल्सो लर्निंग डिसेबिलिटीज में अटेंशन का प्रॉब्लम होता है. मेनली पीपल सफर एडीएचडी, चिल्ड्रन सफर एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर. ऐसे बच्चे पढ़ाई में
बिल्कुल ध्यान नहीं लगाते, दे आर मैनिपुलेटिंग थिंग्स इंस्टेंटली, राइट? ऑल्सो दे आर नॉट लॉन्गर सिटिंग on a particular seat for longer hours, right? They're continuously moving here and there. Poor space orientation. यहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनको हैंड और मोटर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आता है. दे आर वेरी लेट समटाइम्स, दे आर वेरी अर्ली समटाइम्स फॉर देयर वर्क ऑल्सो. तो सिंपली बेसिकली रूटीन इनसे फॉलो नहीं हो पाता, राइट? ऑल्सो दे शो कंफ्यूजन इन द डायरेक्शन. कैसे? ये मिस जज कर लेंगे लेफ्ट को राइट, अप को डाउन. ओके, देन ऑल्सो यू कैन सी, मतलब इनको बेसिक बैलेंस वाली जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें प्रॉब्लम्स आती हैं. जैसे डिफिकल्टी इन राइडिंग अ बाइसिकल. सी यू कैन राइट एनी ऑफ द पॉइंट्स, ओके, एज पर द मार्क्स. ऑल्सो ओरल डायरेक्शंस, देन परसेप्चुअल डिसऑर्डर्स. क्यों हुआ, कैसे हुआ, इनको ये कुछ समझ नहीं आता. बट इवेंचुअली देर इज अ प्रॉपर ट्रीटमेंट गिवन टू देम, and the treatment is proper time, proper care, and proper schooling, special schooling, right? Then there is a very important keyword, that is dyslexia. Dyslexia में letters का confusion, p, q, 9, was को saw, unclear को nuclear, बहुत सारे verbal materials fail हो जाते हैं ये करना, right? Then also इनका सारा applications है कि organizations, स्कूल लर्निंग, maladjustive behavior, maladaptive behavior क्योर करना. It can reduce the symptoms of ADHD, LD, that is learning disability, and dyslexia. I hope these two chapters and their important concepts are clear to you. Thank you for watching the video and all the best for your examination.